नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी जो है आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से 42 चैप्टर के अंदर एक्सपोर्ट होने वाले ट्रॉली बैग, लगेजेस और डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस, लेदर की सैडलरी वगैरह, इन सारे जो प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के बारे में जो कि 42 चैप्टर्स के अंदर आते हैं। तो मोस्टली हम लगेज और बैग्स को इसमें कवर करें, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्लास्टिक मटेरियल से बने हों या किसी भी तरीके से क्लॉथिंग मटेरियल से वो बने हों। तो ये सारी चीज़ों को जो है आज के हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि ट्रॉली बैग्स और कैशेज वगैरह या सूटकेस वगैरह जो है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कहां पे एक्सपोर्ट किया जाए, किन कंट्रीज में डिमांड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे और किस तरीके से आपको जो है पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 42 की बात की जाए तो चैप्टर 42 के अंदर लेदर एंड सैडलरी एंड हार्डनेस और ट्रेवल गुड्स, हैंडबैग्स, लगेज, सूटकेस वगैरह सब आते हैं। इसी के अंदर 420212 चैप्टर की बात की जाए तो उसके अंदर ट्रंक शूट्स वगैरह, वैनिटी केसेस, एग्जीक्यूटिव केसेस, ब्रीफ केस, स्कूल्स बैग्स वगैरह एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ मटेरियल आता है, जिसमें सूट केस, ब्रीफ केस, साथ में आपका हैंड बैग्स, पर्सीज वगैरह और साथ में आपका जो ट्रॉली बैग्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं विद आउटर सरफेस ऑफ प्लास्टिक और ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सब इसके अंदर आने वाले हैं। तो कोई भी सूट केस, ब्रीफ केस, ट्रॉली बैग्स वगैरह हुआ वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अगर 42 चैप्टर्स के कंप्लीट चैप्टर की बात की जाए, अगर ट्रांजैक्शन की बात की जाए कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर, तो करीब 6,742,893 डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो इतना बड़ा एक्सपोर्ट है 42 चैप्टर के अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ लगेजेस, पर्सेस वगैरह का, लेदर प्रोडक्ट्स का भी। तो काफी अच्छा आपका जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। ट्रेवल गुड्स वगैरह जो रहते हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेवल बैग्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सभी तरीके के बैग्स हो गए, ट्रॉली बैग्स हो गए, सूट केस हो गए, ये सब आप इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो 42 चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट तो काफी सारे आते हैं, बट अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आपके सूट केस, ब्रीफ केस और ट्रॉली बैग्स एक्सपोर्ट के बारे में। अगर टॉप एक्सपोर्टर स्टेट की बात की जाए दोस्तों कि इंडिया से कौन कौन से टॉप एक्सपोर्टर स्टेट हैं जो अभी ट्रॉली बैग्स और सूटकेस वगैरह ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, लेदर से बने सूटकेस हो गए या प्लास्टिक मटेरियल से बने हो गए या कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल से बने हो गए, ये कौन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, उसके बाद है आपका तमिलनाडु, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और गुजरात। तो ये कुछ स्टेट है जो सबसे अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन सब हैंडबैग्स, ट्रॉली बैग्स के मामले में। और टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है बेल्जियम जा रहा है, उसके बाद यूएसए आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, यूएई आपका प्रोडक्ट जा रहा है, यूके जा रहा है, इटली जा रहा है। तो ऐसी 5 कंट्रीज मैंने आपको बताई जिनमें सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये कंट्रीज हमसे परचेज कर रही है। तो आप भी जो है इन कंट्रीज में अपना मटेरियल भेज के जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सारी कंट्रीज की लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपको समझ में आए कि और कौन कौन सी कंट्रीज है जिसमें हमारा प्रोडक्ट डिमांड में है और आप वहां पे एक्सपोर्ट करके या वहां पे अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके जो है अपने मटेरियल को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन कंट्रीज का टारगेट करके मार्केटिंग आप अपनी करें। अगर हमारे टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनमें बांग्लादेश भी आता है, चाइना भी आता है, थाईलैंड भी है, हांगकांग भी है, सिंगापुर भी है। तो इन कंट्रीज से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लस ये कंट्री दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रही है और हमारे कॉम्पिटिटर भी है। और इंडिया जो है बेल्जियम, यूएसए वगैरह में एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कंट्रीज मैंने आपको बताई, इन कंट्रीज में आप अच्छा खासा जो है एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहां में कुछ ब्रांड अभी बन चुके हैं इंडिया के अंदर जो इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप भी जो है अपना एक ब्रांड बना के अच्छा खासा और एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे ब्रांड के साथ
टाई अप करके भी आप उनके प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं तो किसी कंपनीज के साथ या किसी मैन्युफैक्चरर को आप इस बारे में बताएं और वो जो है आप उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करें, आप उसके साथ टाई अप करें और फिर आप जो है उसके लिए मार्केटिंग स्टार्ट करें। मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, उसका प्रोसीजर समझना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन समझने पड़ेंगे, मार्केटिंग करना आपको आना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और 3 डेज का एक ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको बायर ढूंढना है, कौन से मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, क्या प्राइसिंग पे आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको पेमेंट लेना है बायर से, आपका पेमेंट नहीं डूबे फॉरेन मार्केट में तो उसके लिए क्या उपाय हैं, उसके लिए आपको किस तरीके से काम करना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको और प्रैक्टिकली समझ में आता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें, क्या प्रोसीजर फॉलो किए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडिया से ये सूटकेस, ब्रीफकेस या ट्रॉली बैग अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक जीएसटी नंबर ले लेना है, उसके बाद एलयूटी नंबर लेना है, फिर आपको बैंक से एडी कोड लेटर लेना होता है, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि डीजीएफटी की वेबसाइट से लेना होगा, जो कि एक ही बार लेना है, चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, और हर साल अप्रैल मई जून के अंदर आपको जो है इसको रिन्यू कराना होगा डीजीएफटी के पोर्टल से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको आरसीएमसी लेना है। आप फियो का आरसीएमसी या लेदर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बैग्स कर रहे हो तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, या साथ में आप फियो का भी आरसीएमसी लेके काम कर सकते हैं। आरसीएमसी के बाद आपका परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, फ्यूमिगेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है एंड दूसरे डॉक्यूमेंट लाइक आपका बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो है, इसमें ये कंप्लीटली सारे डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं। जिन जिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अगर बायर से कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की डिमांड आती है तो वो भी आप बनवा के बायर को दे सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीटली प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। अगर आप ट्रॉली बैग या किसी भी तरीके का बैग जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको दोस्तों ये डिसाइड करना है कि आप प्लास्टिक बैग में जा रहे हैं या आप जो आपका टेक्सटाइल मटेरियल वाला बैग है उसमें, या लेदर प्रोडक्ट वाले बैग्स आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जब आप मटेरियल डिसाइड करेंगे उसका मार्केट डिसाइड करें, क्योंकि हर हिसाब से जो प्रोडक्ट का मटेरियल है उस हिसाब से हर कंट्री में अलग अलग डिमांड होती है। तो फिर वो कंट्री आप सेलेक्ट करें, उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बाहर का डेटा प्लस कंट्री का सिलेक्शन करने के लिए अगर आपको डेटा चाहिए तो वो भी आप हमारे से ले सकते हैं, जो कि एक पेड डेटा होता है। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। उसके बाद जो है आप समझें कि किन किन कंट्रीज में आपकी रिक्वायरमेंट है, साथ में जो है आप फिर उसके बाद आपका एक फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से हमें एक्सपोर्ट करना है। जब आपका नाम, फर्म का नाम डिसाइड हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको जो है जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। अब जीएसटी आप प्रोप्राइटर लें, एलएलपी लें, एचयूएफ लें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कम से कम खर्चे में मेरे सजेशन पे काम करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी काम कर सकते हैं। जब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लेंगे उसके बाद सिंपली आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है बैंक में। करंट अकाउंट आपका 10,000 से लेकर 2 लाख तक का ओपन होता है, तो आप 10,000 वाला करंट अकाउंट ओपन कराएं। ट्रेड अकाउंट ना करा के नॉर्मल करंट अकाउंट पहले करा लें। जब आपका एक्सपोर्ट शुरू होता है तो उस नॉर्मल करंट अकाउंट को आप ट्रेड अकाउंट में कन्वर्ट भी करा लें। उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से आएगा। डीजीएफटी के पोर्टल से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका आ जाता है उसके बाद आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना है, वो भी आपको डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई करना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको सिंपली पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। बैंक से जो एडी कोड लेटर आप लेंगे उसका आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सिर्फ अपना सीएचए अपॉइंट करना है। जिस भी एयरपोर्ट या सी पोर्ट से एक्सपोर्ट करेंगे, कस्टम हाउस एजेंट वही आपका एक्सपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा, आपको पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आप सीएचए अपॉइंट करेंगे उससे चार्जेस ले लें कि इतना मटेरियल मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, उसका क्या चार्ज लगेगा। तो उसके बाद आप एक एमओक्यू सेट करें कि 500 पीसेज, 1000 पीस या पूरा कंटेनर के हिसाब से एमओक्यू सेट करके रखें। उसके बाद आप बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए काफी सारे प्रोसीजर है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर आप ट्रेड फेयर वगैरह विजिट कर सकते हैं, बायर के यहाँ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन में आप वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करें, आप पेड मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बायर
बायर मिलता है तो बायर्स मिलने के बाद आप उससे पेमेंट टर्म डिसाइड करें, अपना पेमेंट डलाएं और उसके बाद जो है अपना मटेरियल आप यहां से शिप कर दें। जब आप मटेरियल शिप करेंगे अपनी फैक्ट्री से तो आपका कस्टम हाउस एजेंट उसको रिसीव करेगा पोर्ट पे, वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराएगा। कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद वो मटेरियल को टर्मिनल पे दे देगा, जिस भी जहाज से आपका मटेरियल जाना है उस पर चला जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो फिर आपको बायर को कुरियर कर देने। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये बैग्स एक्सपोर्ट के जो है प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।